उत्पत्ति के इसका 3रा अध्याय अभी हम खोलेंगे एक साथ में। सो अपना बाइबल भी आप खोलिए प्लीज मेरे साथ में। उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय, और आज हम आज से लेकर इसके अंत तक पढ़ने वाले हैं। सो ये एक बहुत बड़ी वाली वचन है, और अभी आए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे साथ होगा और पवित्र आत्मा हमसे बात करे। प्रभु आप अभी हमारे साथ में रहिए, अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेज दे कि जब हम आपके वचन को पढ़ेंगे और इस बारे में हम सोच लेंगे, प्रभु इसकी सही मतलब हमारे लिए हम पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो भी हमारे अपने दिल में भी हम लागू कर सकते हैं। प्रभु यही आपका वचन है जो आपकी ओर से आता है, वो हमारी सच्चाई है, और एक्चुअली वही हमारी बिल्कुल चाहवत भी है कि हम आपके वचन को पढ़े और आपसे बेहतर तरीके से जाने। प्रभु ये हमारी प्रार्थना है आज कि हमारे दिल की आंखों को खोले कि हम अच्छे से समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। सो आए हम थोड़ा सोच ले आज कि एक बड़ा सवाल है आपके लिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे गंभीर समस्या अभी कौन सा है। शायद तो हम सोचते हैं कि आजकल कोविड से बहुत सारे समस्या पैदा हुआ है, और कितने सारे ऐसा कुछ बातें हैं जो दुनिया में हम समझ सकते हैं या सोच सकते हैं। या सबके पीछे सच में इस दुनिया का सबसे बड़ा समस्या यही है, क्या है? पाप है इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। पाप जो है वो ऐसी चीज है, ऐसी बात है जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नाश करने वाली चीज है इस पूरी दुनिया में। वो पूरी इतिहास में पाप के वजह से सारे लोग मर डाले हैं, और पाप के वजह से रिश्ते भी टूट गई है, और पाप के वजह से बिल्कुल दुख, कष्ट, सब कुछ जो कुछ भी इस दुनिया में है वो सब पाप की वजह से हुआ है। वो इस सारे दुख का, सारे क्रोध का, वो सब खराब बातों का वो जड़ है, वही है पाप। जितने भी झगड़ा, लड़ाई, उसके पीछे उसका जड़ है पाप। सो पाप जो है इस पूरी दुनिया में, इस पूरी इतिहास में, पूरी सृष्टि में सबसे खराब बात है और सबसे डिस्ट्रक्शन देने वाली बात वही है पाप। सो पिछले हफ्ते हमने देखा उत्पत्ति 3 में कि वो पाप कैसे हुई। आदम और हवा के हाथ से वो प्रभु की बात को कैसे नहीं माना। सो पिछले बार हमने देखा, और आज हम क्या देखने वाले हैं, यही वचन जहां पर लिखा है कि इस पाप का फल, इसका प्रतिक्रिया वो कैसे चालू है आदम और हवा के दिल में, और एक्चुअली हमारे दिल में भी, क्योंकि उनके पाप के द्वारा, वो पहले अपराध के द्वारा, वो एक दरवाजा था, वो एक पहली बात थी जिसके द्वारा उसके बाद में वो पूरा सृष्टि, पूरे मनुष्य भी खराब हो गया है इसी पाप के वजह से। और आज हम उसका प्रतिफल अभी देखने वाले हैं, ना केवल आदम और हवा के लिए लेकिन हमारे लिए भी। सो पहली बात यह है कि पाप की प्रतिफल, इसकी प्रतिक्रिया जो हम देखने वाले हैं। सो पहली बात यहाँ पर 8वीं आयत में, जहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर इस बगीचे में आती थी, वाटिका में आती थी, क्या हुई? आदम और हवा परमेश्वर की बात को सुन के क्या किए? वे लोग छिप गए। यहाँ पर लिखी है 8वीं आयत में, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गई। वे लोग छिप गई। देखो कितना मूर्ख है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि हम परमेश्वर से छिप सकते हैं। मतलब वो इसको पता नहीं है कि हम कहाँ पर है। शायद तो आप अपने बच्चों के साथ में जब 1-2 साल के थे, शायद आप भी थोड़ा खेलने में भी वे लोग छिप गई है, और शायद इस प्रकार से छिपता है और ऐसे सोचते हैं कि अरे मेरे बाप मुझे नहीं देख पाएगा, ऐसे करके। लेकिन हम आसानी से उसको देखते हैं ना। वो इस प्रकार से कितना मूर्ख है यहाँ पर आदम और हवा, उनके सोच है
कि उसी रीति से वे परमेश्वर से छिप सकता है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कुछ कारण था उसके पीछे, जिस कारण से वे लोग वृक्ष के अंदर में छिप गए। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या आया था? पाप के वजह से उनके मन में लज्जा और डर, ये दोनों बातें आए हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है, जब परमेश्वर आदम से पूछा है कि तुम कहाँ पे हो, आदम ऐसे प्रकार से जवाब देता है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखो, अभी आपने दिल की बात आदम बताता है, वो परमेश्वर की बात को सुना और फिर छिप गए क्योंकि वो नंगा था। देखो प्रियो, जब सृष्टि की बात हुई, जब परमेश्वर आदम और हवा को दोनों की सृष्टि की है, वो नंगा होके सृष्टि किए और वहां पे रखा, और वे लोग इस प्रकार से ही जिए। लेकिन जैसे दूसरे अध्याय की अंत में ऐसा लिखा है 2:25 में, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए ऐसा कोई बुरी बात नहीं थी, वो नंगा होने के ऐसा बुरी बात नहीं थी, क्योंकि वे लोग बिल्कुल शुद्ध थे, कोई पाप उनके अंदर में नहीं आया। लेकिन जब पाप किया, सब बदल गई, ऐसा सब बदल गए, और आपने आप को देख के और क्या आया? वो बिल्कुल लज्जा आया उनके मन में, शर्म आई। ऐसा उनको लगा पहली बार कि हम ऐसे नंगे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके बीच में कुछ हुआ क्या? वो पाप ऐसा हमारे दिल में ऐसा काम करता है कि लज्जा वो हमारे दिल में पैदा होता है पाप के वजह से। इसलिए वो छिप गई है। क्या मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको वो कभी ये सपना देखा है कि जब आप बाहर जाता है, सपने में आप बाहर जाता है या स्कूल जाता है, और आप थोड़ी देर में आप पहचान होते हैं कि आप नंगे हैं, आपके कपड़े नहीं हैं सपना में? आपको इस प्रकार के सपने कभी देखा है? मैं तो देखा, वो सबसे बुरी सपना है ना? कितना शर्म, कितना लज्जा अपने मन में आती है वो सपना में। और क्यों? क्योंकि उसी स्थिति में अगर ऐसा होता है, इसका मतलब है कि सबके सामने हम बिल्कुल एक्सपोज है, कोई बीच में कोई कपड़ा भी नहीं है, ऐसा कुछ प्रकार के कुछ भी नहीं है, हम पूरा एक्सपोज है, हम नंगे हैं, और उसी वजह से हमारी पूरी लज्जा है। उससे पहले, पाप से पहले, आदम और हवा परमेश्वर के सामने बिल्कुल ओपन था, है ना? उनके बीच में कुछ भी नहीं था, और वो अच्छा भी था, क्योंकि उनकी रिश्ता बिल्कुल मजबूत थी, और उनकी मन में बिल्कुल श्योर था, पूरी निश्चयता था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और हमने कुछ बुरी नहीं किया, और परमेश्वर हमारे साथ है, और वो भी हैप्पी है, वो भी खुश है कि हम उनके साथ है। लेकिन पाप आने के बाद में वो सब बदल गई, और वो रिश्ता भी टूट गई है। और अभी इस बीच में क्या आया? लज्जा आया, इस प्रकार के कुछ सोच आए, क्योंकि लज्जा ऐसी वाली बात है, लज्जा हमें बताते हैं कि हमारे अंदर में कुछ समस्या है, हमारे अंदर में कुछ ठीक नहीं है, हमारे अंदर में कुछ खराब है। वो लज्जा की मतलब है हमारे लिए, और जब वो आता है, इसका मतलब है कि हमने कुछ गलती किया, या तो हमारे मन में इतना सही नहीं है। देखो कितना बदलाव आया उसी समय तक, या तो उससे पहले आदम और हवा बिल्कुल अपने सृष्टिकर्ता के सामने जीते थे, पूरी रीति से, पूरी आजादी से, और उनका प्रेम इतना बड़ा था कि उसका कोई इस प्रकार के लज्जा या कुछ भी नहीं था, कुछ भी छिपा के रखने का कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन अभी सब बदल गई। और दूसरी बात जो उनकी मन में आया क्या थी? कि डर। जैसे वो ऐसा बोला कि मैं आपकी सुनकर और डर गई क्योंकि मैं नंगा था। उसका डर जो उसकी मन में उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि आदम परमेश्वर को जानता था, और वो ऐसे बिल्कुल जानता कि अगर किसी प्रकार की पाप आया, या तो कोई भी परमेश्वर की बातों को मानते नहीं है,
वो बिल्कुल सजा लेना जरूरी है, कुछ ना कुछ दंड होना जरूरी है, यही बिल्कुल बिल्कुल होना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी बात को मानना है, और इसकी बात को ना मानने का मतलब है वही है पाप। सो आदम बिल्कुल ऐसे, उसको पूरा पता था कि एक सजा आने वाले था। और देखो, अगर हम कुछ गलती करते हैं या कुछ पाप करते हैं और हमें पता है कि एक सजा आने वाले हैं, हमारी क्या प्रतिक्रिया है मन में, क्या सोच है, क्या भावना है कि नहीं, भागो भागो, इस सजा को नहीं लेना बिल्कुल। क्या आपने कभी कुछ बड़ी बड़ी गलती किया, या तो बड़ी पाप किया, या जब आप छोटे किसी का चोरी किया, या आपके साथ में कोई दोस्त ने किसी का चोरी किया है, ऐसा कभी हुआ? मेरे जीवन में हुआ, मेरे बचपन में हुआ है ना, शायद तो आपका नहीं हुआ, आप बिल्कुल परफेक्ट है, इस प्रकार के कुछ खराब काम कभी नहीं किया, लेकिन मैंने किया। और मुझे याद है जब किया, जो सोच मेरे मन में आया, जो डर मेरे मन में आया, अरे यार कुछ बड़ी सजा मुझे मिलने वाली है, वो इस प्रकार के डर हमारे मन में आती है। सो इस प्रकार से आदम के दिल में इस प्रकार के डर भी आ गया, क्योंकि उसको पता था कि कुछ सजा, कुछ दंड को मिलने वाले है अभी। सो क्या हुआ जब उस प्रकार के सोच आया, जब जो डर आया, जब जो लज्जा आया, आदम ने क्या किया? यहां पर हम देखते हैं 11वीं आयत में, जब परमेश्वर ने उससे कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझ मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? देखो आदम का रिस्पॉन्स है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखो, वो क्या करता है कि जरूर तुरंत किसी दूसरे को आरोप लगाता है, ऐसे करते कि ये मेरी गलती से नहीं, ये मेरी बात से नहीं, लेकिन वो स्त्री जो आज आपने मुझे दिया, उसने किया और मुझे दिया। देखो, यही डर का फल है, ये लज्जा का फल है, और एक्चुअली ये पाप का फल है कि हम एक दूसरों को आरोप लगाता है, ये मेरी गलती नहीं है, वो उसका गलती है। ये हमेशा हम देखते हैं इस बात को, हमारे अपने बच्चों को देखते हैं, हमारे अपने मन में भी देखते हैं। अगर हम किसी प्रकार की गलती फंस जाते हैं या ऐसी किसी प्रकार की स्थिति फंस जाता है, पहली बात यही है कि एक डर के वजह से हम दूसरों को आरोप लगाने के एक मौके के लिए ढूंढता है। सो आजकल भी ये सिर्फ आदम और हवा की बात नहीं है, लेकिन ये आजकल भी ये हमारी दिल की प्रतिक्रिया है, ये पाप का फल है। आजकल भी जब पाप हमारे मन से आते हैं, जब हम किसी प्रकार के पाप करते हैं और पकड़ते हैं, तब लज्जा और डर और आरोप लगाने का ये सारे प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे मन से आती है। ये फीलिंग्स है, ये लज्जा और डर हमारे पाप के वजह से ये बहुत मजबूत है। और एक्चुअली अगर उसको सुधारते नहीं है, अगर कोई उपाय नहीं है इसको हटाने के हमारे मन से, इसका अंतिम वाली फल यही है कि पूरा विद्रोह, मतलब परमेश्वर से बिल्कुल विद्रोह करेगा हमें, कि इतना, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता लजाने का दिल से, या डर वो अच्छा नहीं लगता है, ये इस प्रकार के भावना। इसलिए किसी भी प्रकार से हम ऐसे सोचते हैं, प्रयास करते हैं कि इसको हटाए, हमारे मन से इसको हटाए। और अगर हम प्रभु के उपाय के अनुसार हटाते नहीं है, इसका मतलब है कि हम प्रभु के विरुद्ध में, उस प्रकार के भावना हमारे मन में उत्पन्न होता है। और एक्चुअली अगर हम देखते हैं इसके बाद में पूरी बाइबल में ये कहानी हम देखते हैं कि लोग पाप की वजह से लजाते हैं, डर लगता है, लेकिन वे लोग प्रभु की ओर को उसकी उपाय के अनुसार उसको हटाते नहीं है, लेकिन और भी गुस्सा होता है, और भी घमंडी होती है, और भी प्रभु से दूर होता है, और इसलिए और भी प्रभु के सजा उनके ऊपर आ जाता है। पापी लोग, मतलब हम जो लोग प्रभु के उपाय के अनुसार
प्रभु के राह के अनुसार, प्रभु के अनुग्रह के अनुसार इसी प्रकार की भावनाओं को, हमारी लज्जा, हमारी डर को, इसी को हटाते नहीं है, वे लोग और भी खराब होते जा रहे हैं और भी पाप में फंस जाता है। इसी कारण से हम देखते हैं कि अगले वाले सेक्शन में परमेश्वर ने उनकी सजा को बिल्कुल दे दिया यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर वो सर्प को ऐसे कहता है 14 आयत में, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए से सब पशुओं से और सब प्रकार के पशुओं से अधिक शापित है। इसका मतलब है कि वो शापित बन गई इसी वजह से। और पहले हम जानते हैं कि ये सर्प जो है ये शैतान है, और उसी वजह से परमेश्वर शैतान के ऊपर एक श्राप ऐसे लगाता है, क्योंकि वो जानबूझकर किया उनके साथ में। और ये भी हम देखते हैं कि वो शैतान और आदमी और पुरुष, मतलब मनुष्यों के साथ में, उनके बीच में एक झगड़ा, एक लड़ाई यहां से स्टार्ट होती है 15 वाले आयत में, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करेगा। मतलब झगड़ा, लड़ाई उत्पन्न होगा उनके बीच में। इसका मतलब है कि अभी जो झगड़ा शैतान के साथ में उसके प्रति जो होती है हमारे बीच में, वो उसी कारण से, वो पाप की वजह से ही। और आजकल भी जो पाप का प्रतिफल, जितने प्रकार के डर, आरोप लगाने का, गुस्सा, वो सब कुछ शैतान के अंदर में है, वो उसकी जीवन ही है। और इसलिए वो हमसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्योंकि हम प्रभु के हैं और वो सारे पाप की प्रतिफल उसके अंदर में है और वो हमसे विरोध करता है। और आदमी और स्त्री के लिए, आदम और हवा के लिए, उनके लिए इतना बिल्कुल शापित नहीं है, लेकिन किस प्रकार की सजा मिलती है, जहां पर प्रभु ने उनको आदेश दिया कि फलो और पूरे पृथ्वी में भर जाओ। इसी आदेश में वहां पर उनकी दुख, उनकी सजा आ जाता है। देखो वो स्त्री के लिए क्या कहते हैं, स्त्री के लिए 16वीं आयत में, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। मतलब जन्म देने में उसका दुख प्रभु बढ़ाया है। देखो हमारे 3 बच्चे हैं, और मैंने देखा है, अनुभव तो नहीं किया लेकिन देखा है कि जन्म देने में कितने सारे दुख आता है। लेडीज, आप सबको जानता है, मैं कुछ भी जानता नहीं हूं, आप सब जानते हैं कि कितना दुख आता है इसमें। वो भी पाप का प्रतिफल है, पाप का प्रतिफल है। और वे भी यहाँ पर, जहां पर प्रभु ने उनको आदेश दिया, ये उनका कार्य के लिए, उसी बात पर ही पाप का प्रतिफल, उसकी सजा वहां पर आया। पाप यहाँ पर भी प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना यहाँ पर भी बदल गई, गड़बड़ हो गई है। और इसके साथ ये भी है, जब प्रभु स्त्री को बनाए, हवा को बनाए, इसलिए बनाए कि वो आदम के लिए एक अच्छा सहायक बन जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी रिश्ता में भी एक बड़ी गड़बड़ होगी। क्या होता है यहाँ पर, और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से उनका रिश्ता अच्छा होना था, है ना, और वो स्त्री उसका अच्छा सहायक होनी चाहिए थे, और वे लोग साथ साथ में प्रभु का काम करने चाहिए थे, उसी वजह से पाप की प्रतिफल यही है कि अभी उनके बीच में गड़बड़ आ जाती है, उनके बीच में कभी झगड़ा भी आ जाती है, और उनकी रिश्ता वो बिल्कुल थोड़ा टूटने वाली बन जाता है। और इस प्रकार से भी हम इस पूरी बाइबल में हम देख पाते हैं कि आदमी और स्त्री के बीच में और पति और पत्नी के बीच में कई प्रकार के ऐसा कुछ झगड़ा और समस्याएं आती है। ये सब पाप की वजह से होती है। और आदमी के लिए देखो, आदमी के लिए यहाँ पर
परमेश्वर ने आदमी को यही आदेश दिया है कि इस पूरी दुनिया को राज करना है ना, पूरी दुनिया को राज करना, इसको देखभाल करना, इसको अच्छे से रखना है और इसको सब उत्पन्न करना है। लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भूमि पर भी प्रभु की श्राप भूमि के ऊपर आता है। देखो यहाँ पर 17 आयत में, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में ने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि पर तेरे कारण शापित है। भूमि है तेरे कारण, मतलब आदमी के कारण, अभी मनुष्य के कारण भी भूमि भी, मतलब इस सृष्टि भी शापित है। इसका मतलब है कि जितने भी दुख और कष्ट और जितने भी परिश्रम पैसा कमाने में है ना, और खाने मिलने में, और अगर हम पिछले साल में देखते हैं, पूरी इतिहास में देखते हैं, कितने दुखित थी, कितने मुश्किल थी लोगों की रहने का, लोगों की जीने का, वो सब पाप का फल है, वो सब के पाप के प्रतिफल है। अगर हम पूरी इतिहास में देखते हैं, लोग सिर्फ 200 या 300 साल पहले, 400 साल पहले लोग सिर्फ 30 या 40 साल तक रहे, फिर मर गए। इतने छोटे उनके जीवन थे और इतने मुश्किल था, और उनके पास में कुछ भी नहीं था, और हर रोज उनका परिश्रम था कुछ ना कुछ खाना मिलने के लिए। ये सब इसी पाप के शापित के कारण से वो सब खराब हो गया है। यहाँ पर कि दुनिया भी हमारी दुश्मन बन गई है, ये दुनिया भी हमारी दुश्मन बन गई इस पाप के वजह से। पाप एक बिल्कुल बड़ा समस्या इस पूरी सृष्टि में ले आया, और इसी प्रकार से अभी भी हम इस प्रतिफल को एक्सपीरियंस, ये हमारी अनुभव भी है। ये सारे पाप, जितने भी कोविड है, जितने भी तूफान है, जितने भी जो कुछ भी कमी है, जो कंगाल है, सब कुछ, ये सब कुछ इस दुनिया में कैसे आया? वो पाप से आया। और ये सारे प्रकार के सच है, उसकी प्रतिफल वो हमारे अनुभव में भी है, वो हमारे जीवन में भी है, क्योंकि हम सब आदम और हवा के वंश है, हम ही उसके वंश है। पाप इस पूरी दुनिया में है और सभी मनुष्य में है, और हमारे अपने जीवन में भी है। वो प्रतिफल, इसका इफेक्ट आज भी हमारे ऊपर होते जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उनको इसी स्थिति में नहीं छोड़ा, इसी स्थिति में नहीं छोड़ा। देखो उसने क्या किया 21वीं आयत में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए कुछ कपड़े बना के उनको पहना दिया। ऐसे कपड़े बना के उनको पहना दिया, मतलब उनकी लज्जा, उनकी शर्म, उनका डर, जो कुछ भी उनके मन में था इस पाप के वजह से, और सजा भी मिला, लेकिन फिर भी प्रभु उनके पास आया और परमेश्वर ने उनको पहना दिया, उसकी कवरिंग किया। वो बार बार वचन में हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी पाप को कवर करते हैं। वो हमें, जब हम लजाते हैं, जब पाप के वजह से हमारे मन में ऐसा कुछ डर है, तब प्रभु हमारे पास में आते हैं और हमें कवर करते हैं, वो हमें धारण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम ऐसे ही रहे उससे दूर और डर में और लजाता है हमारे पाप से, लेकिन वो हमें धारण करते हैं, वो हमारे पाप को ऐसे मिटाता है। और वो कैसे होता है? कि उसकी अपना पुत्र के द्वारा। देखो प्रियो, इतने सारे पाप हुए, इतने सारी, बिल्कुल पूरी दुनिया खराब हो गया है, मनुष्य भी खराब हो गया है, हमारे रिश्ता परमेश्वर के साथ वो भी टूट गया है, इतना खराब हो गया कि कुछ अध्याय बाद में हम देखते हैं कि इस पूरी दुनिया में प्रभु वो बड़ा तूफान ले आता है, मतलब सभी लोग मार डालते हैं। क्यों? उनके पाप के वजह से। लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर है, और उसकी अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भेज दिया। देखो प्रिय, जहां पे
जहां पे आदम पाप किया, उसका फेल हो गया, जहां वो गलती किया है प्रभु ने सही किया। जहां पे आदम ने बिल्कुल गिरा, प्रभु स्थिर रहा। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जो जितने भी खराब बातें, जितने भी नाश, ये सब कुछ वो आदम की ओर से आया। हमारा प्रभु यीशु मसीह इसका बिल्कुल उल्टा कर देता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर आदम शैतान की बात सुना और माना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान की बात सुना लेकिन नहीं माना, उसके ऊपर जीत लिया है। और प्रभु यीशु मसीह और आदम परमेश्वर की बात नहीं माना, उसकी आदेश नहीं माना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ बिल्कुल मान लिया है। और फिर अंत में आदम वो भी मर गया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मौत के ऊपर भी जीवित हुआ, उसके ऊपर विजय पाया। जैसे आदम था वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह उसका बिल्कुल उल्टा है। और एक्चुअली उसकी विजय जो हरने से आदम के हारा, उससे बढ़कर होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, क्योंकि यीशु मसीह ना केवल उल्टा कर देता है, लेकिन यहां तक भी कर देता है कि उसकी आदम का हार और मौत, वो सब कुछ बिल्कुल हटा देता है। वो बिल्कुल नहीं होगा, वो बिल्कुल नाश हो जाता है, कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सामने हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। रोमियो 5 इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 5:17 यीशु मसीह के बारे में। अतः यदि एक व्यक्ति की उस अपराध के कारण मृत्यु के शासन हो गया, तो जो परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी वरदान की प्रचुरता का, जिसमें धर्मी की निवास है, उपभोग कर रहे हैं, वे तो जीवन में उस एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा और भी अधिक शासन करेगा, और भी अधिक शासन करेगा। पाप के वजह से, मतलब आदम के अपराध के वजह से पाप की शासन था, लेकिन वो शासन खत्म हो गया है, और उससे अधिक बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की शासन वो अभी से स्टार्ट हुआ है, हमारे जीवन में भी और इस पूरी दुनिया में भी। पहले मौत की शासन था, पाप की शासन था, लेकिन वो सब खत्म हो गया है। यहाँ पर की विजय ने मृत्यु को निगल लिया है, मतलब मृत्यु भी नाश हो गया है, ये सब कुछ छूट गया है। मौत की श्राप, पाप की श्राप, वो सब यीशु मसीह ही के द्वारा वो सब खत्म हो गया, वो सब छूट गया है। जिस प्रकार से आदम बिल्कुल जीना पड़े था, वो उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ही वो ही सब कुछ पूरा कर देता है। जहां पर आदम पाप किए, अपराध किए, पाप में फंसे, वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह स्थिर रहा और विजय पा लिया है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे उद्धारकर्ता और यीशु मसीह ही हमारे सृष्टिकर्ता भी है, और वो ही पाप के लिए हमारा उपाय है, वो ही पाप के लिए हमारी राह है, ताकि वो लज्जा, वो डर, इसको फेस नहीं करना हमारे मन में। लेकिन जब पाप की वजह से जो हमारे मन में आता है, किसी प्रकार के डर या लज्जा, हम प्रभु की ओर सीधे से हम उसकी ओर जा सकते हैं, और उसकी अनुग्रह हम बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं। सारी सजा, पाप की सजा, वो सारी प्रतिफल यीशु मसीह ने लिया है हमारे बदले, हमारे स्थान में। और अभी यीशु मसीह के कारण से हम फिर से इसी प्रकार के जीवन एक दिन पूरी रीति से हम जी पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति। और उसी दिन में हम बिल्कुल किसी प्रकार के छिप जाने का ऐसे कोई कारण नहीं है, लेकिन हम पूरी आजादी के साथ हमारे परमेश्वर के साथ में जीने रहेंगे अनंत काल तक। ये हमारी उम्मीद है प्रियो, कि पाप तो इस पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारी बड़ी उम्मीद है प्रभु यीशु मसीह के। आए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपकी बड़ी दया की वजह से अभी हम प्रभु के सामने
उसकी उपस्थिति में बिना डर के, बिना लजा के हम आ सकते हैं और बिल्कुल आपकी उपस्थिति में, आपकी खुशी में हम रह सकते हैं। ये आपकी तोहफा है, ये आपके उपहार है हमारे लिए, ये है हमारे उद्धार। ये सारी विनती और प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।